नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र देव और आप देख रहे हैं बड़ी खबर। और बड़ी खबर इस वक्त कोरोना से जुड़ी हुई है। कोरोना का कहर पूरे मुल्क में जारी है। पिछले 24 घंटे में 1,31,968 नए केस सामने आए और इस तरीके से 1,30,00,000 जा पहुंचा है अब तक कुल पॉजिटिव केसेस का आंकड़ा। पिछले 24 घंटे में 780 लोगों की जान गई। देश में कुल सक्रिय मामलों की संख्या हो गई है 9,79,608। रिकॉर्ड तोड़ मामले सामने आए हैं और रोज नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। पिछले रिकॉर्ड टूट रहे हैं। कोरोना का कहर जारी देश में। 1,31,968 नए मामले पूरे देश में पिछले 24 घंटे में। इधर प्रदेश में लगातार बढ़ते कोरोना के आंकड़ों पर लगाम लगाने और चिकित्सीय व्यवस्था को बेहतर बनाते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी सरकारी गैर सरकारी अस्पतालों में बेड्स की संख्या को बढ़ाने के निर्देश दिए। सर्वाधिक जनसंख्या वाले उत्तर प्रदेश में कोरोना से निपटने के लिए संसाधनों में किसी भी प्रकार की कमी न हो, इसके लिए योगी सरकार प्रतिबद्ध है। प्रदेश सरकार ने कोरोना काल में लोगों को कठिनाई का सामना न करना पड़े, इसके लिए अपनी कमर कस ली। प्रदेश में सरकारी निजी अस्पतालों के संग विशिष्ट चिकित्सा संस्थानों में 278 आईसीयू बेड्स को बढ़ाया जाएगा। प्रदेश में कोरोना संक्रमण में उपयोग होने वाली सभी दवाएं पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं। यह मुख्यमंत्री के निर्देश। हैंड सैनिटाइजर बनाने वाली इकाइयां भी बढ़ी। कोविड-19 के लेवल 2 और 3 हॉस्पिटल की संख्या फिलहाल आईसीयू के 4,333 बेड्स हैं, बढ़ाकर अब 4,611 कर दिया गया है। आइसोलेशन बेड्स को भी यूपी के कोविड हॉस्पिटल्स में बढ़ाया जाएगा। 11,811 से 16,000 से ज्यादा कर दी जाएगी। अगर ग्रेटर नोएडा की बात कर ले तो यहां पर नाइट कर्फ्यू लागू होने के बाद पुलिस बहुत मुस्तैद दिखाई दी। पुलिस ने जागरूकता अभियान चलाया और इस दौरान आम लोगों को नाइट कर्फ्यू से जुड़े नियमों की जानकारी दी गई। वहीं लापरवाही बरतने वालों को कार्रवाई की चेतावनी दी गई। साथ साथ परी चौक पर बिना मास्क वाले लोगों को पुलिस ने मास्क भी बांटे। और बड़ी खबर लखनऊ से। नॉन कोविड अस्पतालों में भी कोविड मरीजों के इलाज के निर्देश दिए गए हैं। कोविड मरीज मिलने पर ट्राइज एरिया में रखकर उनका इलाज किया जाएगा। कोविड अस्पताल में बेड आवंटित होने तक नॉन कोविड अस्पताल में इलाज दिया जाएगा, ट्राइज एरिया में रखकर। ट्राइज एरिया वो एरिया जहां पर इमरजेंसी की स्थिति में पहला कांटेक्ट होता है हॉस्पिटल स्टाफ का मरीज के साथ। उसी एरिया में रखकर नॉन कोविड अस्पतालों में भी कोविड मरीजों के इलाज के निर्देश दिए गए हैं। बड़ी खबर। और गौतम बुद्ध नगर में नाइट कर्फ्यू लागू है। यहां के ग्रेटर नोएडा में एबीपी गंगा संवाददाता रविंद्र जयंत ने रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक लागू रहने वाले नाइट कर्फ्यू का, कोरोना कर्फ्यू का जायजा लिया। ग्रेटर नोएडा की सड़कों पर कैसा दृश्य दिखाई दिया, आपको इस रिपोर्ट के जरिए हम समझाने की कोशिश करते हैं। जनपद गौतम बुद्ध नगर में 17 अप्रैल तक नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। लगातार कोरोना वायरस के लगातार यहाँ पर जो है मरीज बढ़ रहे थे, जिसको लेकर जिलाधिकारी ने यहाँ पर गौतम बुद्ध नगर में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। और हम कार से रियलिटी चेक करेंगे कि जो नाइट कर्फ्यू का कितना असर है, पुलिस कितनी मुस्तैद है सड़कों पर और लोग कितने बेपरवाह हैं। देख सकते हैं आप सड़कों पर अभी भी जो है लोग दिखाई दे रहे हैं। हालांकि जो सड़कों पर वाहन इक्का दुक्का ही दिखाई दे रहे हैं, सड़कों पर अभी भी जो लोग हैं यानी कि मुसाफिर जो है वो सड़कों पर अभी भी दिखाई दे रहे हैं। देख सकते हैं आप सड़कों के किनारे जो लोग हैं मुसाफिर यानी कि जो कुछ दूर दराज जो जाने वाले जो लोग हैं वो अभी भी सड़कों पर यहाँ पर जो है परी चौक जो चौक है परी चौक, यहाँ पर जो लोग खड़े हुए हैं आप देख सकते हैं। सड़कों पर जो है कहे जाए कि जो
निजी वाहन हैं वो कम दिखाई दे रहे हैं, बस ही अभी दिखाई दे रही हैं। और सड़कों के किनारे जो कहा जा सकता है कि जैसे कि ये आइसक्रीम वाले जो ठेली वाले लोग हैं अभी भी हैं, यानी कि जो यहाँ पर परिचौक के पास जो है पुलिस अभी दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन सड़कों पर जो लोग हैं इक्का दुक्का दिखाई दे रहे हैं। आप देख सकते हैं परिचौक ये चौकी के पास में जो कुछ लोग अभी भी यहाँ पर जो है खड़े हैं, और पुलिस हालांकि पुलिस भी यहाँ पर दिखाई दे रही है, पुलिस भी मुस्तैद है। और आगे देख सकते हैं कि जिस तरह से जो लोग हैं यहाँ पर अभी भी बेपरवाह बगैर मास्क, यानी कि देख सकते हैं सामने लोगों को जो है मास्क भी उन्होंने नहीं पहना हुआ है। अब देख सकते हैं आगे जो है पुलिस कितनी मुस्तैद है, जिस तरह से जो कोविड-19 का जो फॉलो करने के लिए पुलिस को जो आदेश दिया है कि जो लोग बेपरवाह सड़कों पर घूम रहे हैं उन पर पुलिस किस तरह से जो है कार्रवाई कर रही है। देख सकते हैं आप अभी भी जो सड़कों पर बेपरवाह लोग यूं ही खुलेआम घूम रहे हैं, पुलिस उन्हें जो है समझा रही है, उसके बावजूद भी यहाँ पर जो सड़कों पर जो लोग घूमते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब देखना ये होगा कि लोग कितने इस बीमारी से संभल पाते हैं पुलिस की बातों से। केटोना से रविंद्र जैन, एबीपी गंगा। और एक बड़ी और इंपॉर्टेंट अपडेट आपको दे दें, आज से लखनऊ दिल्ली तेजस एक्सप्रेस नहीं चलेगी। बढ़ते कोरोना संक्रमण के चलते रेलवे ने बड़ा फैसला लिया है। तेजस एक्सप्रेस आज से अगले आदेश तक के लिए रद्द कर दी गई है। आईआरसीटीसी ने तेजस को रद्द करने का फैसला लिया है। लखनऊ दिल्ली तेजस एक्सप्रेस रद्द अगले आदेश तक, बढ़ते संक्रमण को देखते हुए। इधर मेरठ में भी 18 अप्रैल तक रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू को लागू कर दिया गया है। ज्यादातर जगहों पर नाइट कर्फ्यू के पहले दिन लोग इसका सही से पालन करते दिखाई नहीं दिए, और ऐसे में मेरठ में भी पुलिस ने लोगों को नाइट कर्फ्यू के बारे में जानकारी दी। एबीपी गंगा संवाददाता सुधीर चौहान ने नाइट कर्फ्यू का जायजा लिया, वो रिपोर्ट भी हम आपको दिखाते हैं। बढ़ते मामलों के चलते मेरठ में रात्रि कर्फ्यू लागू कर दिया गया है। ये रात्रि कर्फ्यू रात के 10 बजे से सुबह 5 बजे तक रहेगा, जो कि 18 अप्रैल तक जारी रहेगा। मेरे पीछे आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ पुलिसकर्मी भी है। ये शहर का व्यस्तम हापुड़ चौराहा है, जो कि इस समय भी लगभग बहुत ज़्यादा व्यस्त रहता था। यहाँ पे गाड़ियों की आसपास आवाजाही ज़्यादा रहती थी, लेकिन आप देख सकते हैं इस समय 10 बजने के बाद यहाँ पर सुनसान होने जा रहा है और इक्का दुक्का ही गाड़ियाँ यहाँ पे नज़र आ रही हैं। पुलिसकर्मी यहाँ पे मौजूद हैं जो लोगों को कह रहे हैं कि रात्रि कर्फ्यू अब लगा दिया गया है, इसलिए अपने अपने घरों को चले जाएं। पुलिस व्यवस्था बनाने पे लगी हुई है, लोगों को बताने में लगी है, लोगों को समझाया जा रहा है, बताया जा रहा है कि अब रात्रि कर्फ्यू आगे जारी रहेगा और रात में 10 बजे से सुबह 5 बजे तक ये लगा रहेगा और कोई भी किसी भी तरह की आवाजाही नहीं रहेगी। इसलिए कोई आवाजाही ना हो, लोगों को बताया जा रहा है, समझाया जा रहा है। हम यहाँ से कार के माध्यम से पूरे मेरठ में पड़ताल करेंगे कि रात्रि 10 बजे के बाद जो कर्फ्यू लगाया गया है उसके बाद यहाँ की सड़कों का क्या हाल है, बाजार बंद होने के बाद कैसी स्थिति है, ये हम कार में बैठकर आसपास का नज़ारा चेक करेंगे। और अब बात उत्तराखंड में भी कोरोना के मामलों की कर लेते हैं। यहाँ पर पिछले 24 घंटों में कोरोना के 787 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 3 मरीजों की जान चली गई। देहरादून के दून स्कूल में टीचर और छात्र कोविड पॉजिटिव मिले, जबकि एफआरआई में 14 आईएफएस कोविड पॉजिटिव मिले हैं। वहीं ओएनजीसी के 25 अधिकारी भी कोरोना की चपेट में आ गए। इसके अलावा स्वास्थ्य महानिदेशालय का स्टाफ भी कोरोना संक्रमित पाया गया है। रुड़की आईआईटी में भी कोरोना संक्रमितों की तादाद बढ़ती जा रही है। गुरुवार को 10 और छात्रों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई और इसके चलते आईआईटी में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 99 हो गई। वहीं संस्थान में 5 भवनों को कंटेनमेंट जोन बनाया गया है। ये जानकारी आईआईटी रुड़की के मीडिया सेल प्रभारी ने दी है। फिलहाल बाहर से आने वालों की आईआईटी में एंट्री पर पाबंदी है। रुड़की आईआईटी में कोरोना संक्रमण बढ़ता हुआ 10 छात्र और संक्रमित मिले हैं। कुल संख्या 99 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की। अगली अपडेट शामली से है। स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही वहां पर दिखाई दी है। कांधला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में बड़ी लापरवाही नजर आई है। कोरोना वैक्सीन की जगह रेबीज का टीका लगा दिया गया।
महिला की तबीयत बिगड़ने पर इस बात का खुलासा हुआ। लापरवाही उजागर होने पर परिजनों ने हंगामा किया, सीएमओ से शिकायत की और कार्रवाई की मांग की। रेबीज का टीका लगा दिया गया, जबरदस्त भयावह लापरवाही। उन्होंने मेरे कुत्ते का टीका लगा दिया और मुझे चक्कर से आने लगे, वहाँ दिक्कत बन गई। मैंने करने की आधार कार्ड जमा हो तो करने के आधार कार्ड की पर्ची की कोई ज़रूरत नहीं। तो आपको कैसे पता लगा कि कोरोना का नहीं है, कुत्ता काटना? फिर मैंने जब आधार कार्ड नहीं लिया करने के तो कुत्ता काटेगा। तो अब आपको कुछ उससे दिक्कत महसूस हो रही है? हाँ जी। क्या दिक्कत हो रही है? फिर एक तो सिर में दर्द ज़्यादा था जी। और फिर चक्कर से आने शुरू हो गए। सोचा सिलेंडर लेके जाते होंगे, मगल है भाई, और बर्थडे के फट कुछ नहीं पूछा और मेरे वो किस चीज का क्या लेने गए थे आप? वो लगवाने गए थे ना उसका कोरोना का। तो क्या हुआ फिर? इंजेक्शन किसका लगाया आपने? कुत्ते का। अच्छा, तो अब आपकी तबीयत खराब हुई उसमें? बहुत मुझे वहाँ चक्कर आ गया और बस मेरी तबीयत जब तो खराब आपने हुई। किसी और तो देखा आपने, रेबीज का टीका लगा दिया गया इन बुजुर्ग महिलाओं को। शामली से हमारे संवाददाता पंकज प्रजापति हमारे साथ जुड़ गए हैं। पंकज, ये भयावह लापरवाही है, क्या कह रही है अथॉरिटीज, क्या कह रहे हैं डॉक्टर्स वहां पर? जी, आपको पूरा मामला बता दूं, ये कांधला का चर्ची का मामला है, जहां पर 3 वृद्ध महिलाएं कोरोना का टीका लगवाने के लिए गई थी। लेकिन वहां पर जाकर के जिस टाइम गई, उनको बुलाया गया, पूछा गया कि किस चीज का टीका लगाना है। उन्होंने बताया कि मैं कोरोना का टीका लगाना है, जिसको लेकर के उनको सीरीज 10 रुपए की बाहर से सीरीज मंगाई गई और उसको लगा करके उनका रेबीज का इंजेक्शन उनको लगा दिया गया। बाद में टीका लगने के बाद उनको पता चला कि हमें रेबीज का इंजेक्शन लगा दिया गया, जिसके बाद उन्होंने विरोध प्रकट किया और फिर बड़े अधिकारी की कार्रवाई की मांग की है। अभी तक कोई कार्रवाई हुई कि नहीं हुई पंकज? मामला संज्ञान में आया तो फिलहाल डीएम साहब ने सीएमओ शामली है, क्योंकि जो सीएमओ शामली है वो छुट्टी पर है, लेकिन उनके बाद जो एसीएमओ है उनको जांच के आदेश दे दिए गए हैं। फिलहाल एक टीम बना करके कांधला के लिए रवाना कर दी गई है और फिलहाल कार्रवाई की बात डीएम शामली कह रही है। जी ठीक है, आप कह रहे हैं कि एसीएमओ के नेतृत्व में टीम रवाना की गई है कांधला के लिए? जी। कितने लोगों की टीम है ये पंकज? जी, आपको बता दूं कि चार लोग जो हैं इस प्रकरण की पूरी जांच करेंगे। उसके बाद जो भी अगर इसमें संलिप्त जो कार्रवाई की जाएगी, अगर कोई भी दोषी पाया जाता है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश। इस टीम के बारे में पंकज, इस टीम के बारे में जो जांच करेगी, इसके बारे में कौन कौन लोग हैं, क्या इसको दायित्व दिया गया, एक बार फिर से बताइए दर्शकों को। जी, आपको बता दूं कि जिलाधिकारी जगजीत कौर हैं जो शामली से हैं, उनके नेतृत्व में एक टीम गठित की गई है, जिसमें एसीएमओ शामली और सीएचसी प्रभारी जो शामली के हैं उनको कांधले के लिए भेजा गया है कि इसमें सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और जो भी इसके खिलाफ दोषी पाया जाएगा उनके कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद पंकज आपका। बड़ी खबर है, आज प्रयागराज और वाराणसी के दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और कोरोना नियंत्रण के कामों की वो समीक्षा करेंगे। 12:30 बजे प्रयागराज पहुंचेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और परेड मैदान में ICCC सभागार में वो समीक्षा बैठक करेंगे। SRN हॉस्पिटल के कोविड वार्ड का भी वो निरीक्षण करेंगे। इसके अलावा इसके बाद वो वाराणसी भी जाएंगे और वहां पर भी कोविड से निपटने की तैयारियों को लेकर बैठक करेंगे। ये वेन्यू होगा BHU का सेंट्रल ऑफिस। सीएम ने मंत्री सुरेश खन्ना और जय प्रताप सिंह को भी निर्देश दिए हैं अलग अलग जिलों का दौरा करने के, कोविड अस्पतालों में इंतजामों को देखने के। और इसी क्रम में आज सुरेश खन्ना गाजियाबाद और नोएडा आएंगे। स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह भी 2 जिलों का दौरा करेंगे। तो मुख्यमंत्री खुद प्रयागराज और वाराणसी जाएंगे। चिकित्सा शिक्षा मंत्री सुरेश खन्ना नोएडा और गाजियाबाद आएंगे। स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह भी 2 जिलों का दौरा करेंगे। खुद भी वो समीक्षा बैठक करने जा रहे हैं प्रयागराज और वाराणसी में और उनके मंत्रीगण भी फील्ड में होंगे। अगली बड़ी खबर देहरादून से है। गढ़वाल विश्वविद्यालय की 9 से 15 अप्रैल तक की परीक्षाएं स्थगित कर दी गई हैं। हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय ने महाकुंभ को देखते हुए परीक्षाओं को स्थगित कर दिया है। हालांकि पैरामेडिकल की परीक्षाएं जारी रहेंगी। विश्वविद्यालय की ओर से स्थगित की गई परीक्षाओं की नई तिथियां बहुत जल्द जारी की जाएंगी। महाकुंभ को देखते हुए फैसला लिया गया है 9 से 15 अप्रैल तक जो पैरामेडिकल की परीक्षाएं
थी वो जारी रहेंगी, लेकिन नई डेट दूसरी परीक्षाओं की बहुत जल्द जारी होगी। अगली बड़ी खबर लखनऊ से। खनन घोटाले में पूर्व कैबिनेट मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति की 36 करोड़ 94 लाख रुपए की संपत्ति को अटैच कर दिया गया है। गायत्री और उसके परिवार के सदस्यों और उनकी कंपनियों के 57 बैंक खातों में जमा 3 करोड़ 30 लाख रुपए भी सीज कर दिए गए। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने गायत्री की कुल 60 संपत्तियों को जब्त कर लिया है और साथ साथ ईडी ने खनन घोटाले में पीएमएलए की विशेष अदालत में गायत्री के खिलाफ आरोप पत्र भी दाखिल कर दिया है। इस आरोप पत्र में गायत्री द्वारा उसके परिजनों और अन्य व्यक्तियों की कंपनियों में बड़े पैमाने पर मनी लॉन्ड्रिंग करने के आरोप लगाए गए। बड़ा एक्शन ईडी का। बड़ी अपडेट हम आपको दे रहे हैं लखनऊ से। गायत्री प्रजापति की 36 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति अटैच्ड, 57 खाते सीज, परिवार के उसके लोगों के खातों में जमा 3 करोड़ 30 लाख की संपत्ति भी जब्त। कुल 60 संपत्तियों को जब्त किया है ईडी ने। आरोप पत्र भी दाखिल किया है पीएमएलए कोर्ट में। 36,94,000 रुपए जब्त कर लिए गए। गायत्री प्रसाद प्रजापति और उसके परिवार के लोगों पर कड़ा एक्शन यहां पर ईडी का। और अब खबर फिरोजाबाद से। वहां पर गन्ने के जूस के रुपए के लेन देन को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया और इस झगड़े में एक युवक की पीट कर हत्या कर दी गई। इस मामले में पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में लिया है और इस मामले की जांच कर रही है। गन्ने के जूस के पैसों के लेन देन में विवाद हुआ, पीट कर हत्या युवक की फिरोजाबाद में। मामूली सी बात, बहुत मामूली बात। गन्ने के जूस के पैसों के लेन देन में विवाद हुआ और ये इतना बढ़ा कि युवक की पीट कर हत्या कर दी गई। फिरोजाबाद से बहुत अफसोसनाक खबर ये। गन्ने के जूस के पैसों के लेन देन को लेकर विवाद, युवक की पीट कर हत्या फिरोजाबाद। दिनांक 8/4/21 को थाना दक्षिण क्षेत्र में संत टाकीज कब्रिस्तान के गेट पर एक गन्ने के रस की दुकान है। उसी दुकान पे रात लगभग 10 साढ़े 10 के आसपास झगड़ा हो गया, जिसमें जब्बार सन ऑफ अब्दुल सत्तार की मौके पे मौत हो गई, जिसमें आरोपीगण सलीम सन ऑफ मुन्ने खां आदि 7 नफर की तहरीर एक प्राप्त हुई है। जब्बार के बहनोई के माध्यम से उस तहरीर पे तत्काल मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। सबको कब्जे में लेकर पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है। आगे बढ़ते हैं। सीएम तीरथ सिंह रावत आज हरिद्वार दौरे पर रहेंगे। 11 बजे हरिद्वार पहुंच जाएंगे वो और सीसीआर में पुलिस सर्वेलेंस सिस्टम के कमांड कंट्रोल सेंटर का वो उद्घाटन करेंगे। 11:30 बजे अखंड परमधाम में संतों के उपवेशन कार्यक्रम में भी वो शिरकत करेंगे। दोपहर 1 बजे SSJN PG कॉलेज के नवनिर्मित ब्लॉक का भी वो उद्घाटन करेंगे। इस खबर के साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देख रहे थे बड़ी खबर।